कश्मीर कश्मीर एक ऐसा हिस्सा, जमीन का वो टुकड़ा जिसके लिए पिछले 6 दशकों में भारत और पाकिस्तान में 3 जंगें हुई। वो जगह जहां पे अगर आप मानचित्र को सही तरीके से देखें तो उसके कुछ हिस्से में भारत का शासन है, कुछ हिस्से में आज भी पाकिस्तान का कब्जा है और एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जहां पे चीन है। हालांकि चीन, अगर आप ठीक से मैप देखें, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो चीन के 2 हिस्सों पे, जो कश्मीर जो है, 2 हिस्सों पे चीन का कब्जा है। एक अक्साई चीन वाला इलाका है, दूसरा एक वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से चीन को दे रखा है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि आखिर ये पूरा कश्मीर का मसला है क्या, शुरुआत कैसे हुई थी, भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर लड़ाई आखिर बार बार क्यों होती है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात कश्मीर समस्या की करूंगा। कश्मीर में समस्या शुरू कहां से हुई, पहले कश्मीर की हालत क्या थी, समस्या क्यों शुरू हुई और वर्तमान स्थिति क्या है। 1947 से लेके अब तक जो भी कुछ हुआ है इन सालों में, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। भारत और पाकिस्तान को साल 1947 में एक साथ ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। कुछ रियासतों को अपनी इच्छा के मुताबिक अपना देश चुनने का अधिकार मिला। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू राजा थे। राजा हरि सिंह शुरू में निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वो किस देश के साथ रहना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं के सुचारू रूप से चलने के लिए पाकिस्तान के साथ अंतरिम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। अक्टूबर साल 1947 में पाकिस्तान के कबायलियों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। कबायलियों ने कश्मीर में लूटपाट और हत्याएं की। महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। तत्कालीन भारतीय गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को लगा कि अगर कश्मीर फिलहाल भारत से हाथ मिला लेता है तो वहां शांति आ सकती है। उस वक्त कश्मीर में शेख अब्दुल्ला काफी लोकप्रिय जननेता थे जो कि भारत समर्थक थे। शेख अब्दुल्ला के साथ राजा हरि सिंह ने भारत से हाथ मिलाया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत भारत को कश्मीर पर विदेश नीति और सुरक्षा के अधिकार मिले। इसके बाद 27 अक्टूबर साल 1947 को भारतीय सेनाओं ने कश्मीर में प्रवेश किया और पाकिस्तानी सेना और कबीलाइयों को खदेड़ा। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहीं पाकिस्तान का उत्तरी हिस्से पर कब्जा बरकरार रहा। दरअसल लड़ाई यहीं से शुरू हुई। भारतीय सेनाएं जैसे ही कश्मीर में घुसी, वहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान इस बात पर अड़ा रहा कि सैनिकों के आने से पहले महाराजा हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि महाराजा हरि सिंह और भारत ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की अनदेखी की। ये वही एग्रीमेंट था जो महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ किया था। साल 1948 में भारत ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया, जहां रेजोल्यूशन 47 की बात हुई। इसके तहत भारत को कश्मीर में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह कराना था और पाकिस्तान को अपनी सेनाएं हटानी थी। भारत को भी अपनी सेनाएं कम करनी थीं। रेजोल्यूशन 47 से दोनों देशों में सीज फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया। साल 1951 में भारत के जम्मू और कश्मीर में आम चुनाव हुए, जिसमें कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद भारत ने कहा कि कश्मीर में रेफरेंडम की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वहां चुनाव हो चुके हैं जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया है। वहीं पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र जनमत संग्रह पर अड़े रहे। भारत की मदद से शेख अब्दुल्ला कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने। साल 1953 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया और गिरफ्तार कर लिया, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी थे। दरअसल ये गिरफ्तारी उनके उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात कही थी। साल 1957 में जम्मू और कश्मीर के संविधान में कहा गया कि जम्मू और कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। 1950 के दशक में चीन ने धीरे धीरे पूर्वी कश्मीर यानी कि अक्साई चीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और बाद में उसने पूरे अक्साई चीन पर कब्जा किया। साल 1962 में अक्साई चीन के लिए भारत और चीन में युद्ध हुआ, जिसमें चीन ने भारत को हरा दिया। इसके अगले साल 1963 में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का ट्रांस काराकोरम इलाका भी सौंप दिया, जिस पर अब भी चीन का नियंत्रण है। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और बाद में सीज फायर हो गया। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर जंग हुई,
जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC का जिक्र किया गया और सीमाएं निर्धारित की गईं। साल 1974 में अलगाववादियों ने जनमत संग्रह की मांग खत्म की, हालांकि बदले में भारत सरकार से ज्यादा स्वायत्तता की मांग की। शेख अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने। साल 1982 में उनकी मौत के बाद उनकी पार्टी और उनके बेटे सत्ता में रहे। साल 1984 में भारतीय सेनाओं ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित किया। लाइन ऑफ कंट्रोल में सियाचिन का जिक्र नहीं था, हालांकि बाद के सालों में पाकिस्तान ने कई बार सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की कोशिश की। साल 1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें धांधली के आरोप लगे और यहीं से सारी समस्या एक बार फिर शुरू हुई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक बार फिर अलगाववाद की बात की। वहीं भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है और अपने सैनिक भेज रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज कर दिया। साल 1990 में कश्मीर में विद्रोह की आग और तब भड़क गई जब भारतीय सेना पर गवाकदल पुल पर प्रदर्शन कर रहे 100 प्रदर्शनकारियों को मारने के आरोप लगे। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां हिंदुओं को विस्थापित होना पड़ा। कश्मीरी हिंदू मजबूर होकर जम्मू और दूसरे प्रांतों में शरण लेने गए। हालात इतने बदतर हो गए कि भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अफसपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया। साल 1990 में पाकिस्तान कश्मीर में विद्रोह की आग को भड़काता रहा। पाकिस्तान ने कश्मीरियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देने लगा, उन्हें भारत में हमला करने के लिए तैयार करने लगा। घाटी से बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने गए। इस दौरान हालात पर नियंत्रण पाने के लिए भारत ने कश्मीर में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती की। इसके बाद अगले 10 सालों तक कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों में कई बेगुनाहों की जान गई और आरोप आतंकवादियों और सेना दोनों पर लगे। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध हुआ। ये जंग तब शुरू हुई जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अलगाववादी भारत के कश्मीर में घुसने लगे, खास तौर पर करगिल जिले में। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो आतंकवादियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देकर करगिल के इलाके से भारत में उन्हें घुसा रही है। 2001 से 2004 के बीच भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर की विधानसभा और भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला भी हुआ। साल 2010 में कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन तब तेज हो गया जब भारतीय सेना की गोली से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके बाद सितंबर 2010 में सरकार ने जब कार्रवाई करने और तनाव कम करने की कोशिश का ऐलान किया, तब घाटी में विरोध प्रदर्शन शांत हुए। अगस्त 2011 में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 1200 प्रदर्शनकारियों को माफ करने का ऐलान किया, जो सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हुए और प्रदर्शन करते हुए पकड़े गए थे। इंडियन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास करीब 2000 लोगों के शव मिले हैं। कश्मीर के आंदोलनकारियों और एक्टिविस्टों के मुताबिक ये उन लोगों के शव थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने पहले गिरफ्तार किया था और बाद में वो लोग गायब हो गए थे। फरवरी 2013 में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी दी गई। उसे 2001 में भारतीय संसद पर हमले का दोषी पाया गया था। अगस्त 2014 में भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत स्थगित की। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान भारत के घरेलू मामलों में दखल दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान के भारत में उच्चायुक्त ने दिल्ली में कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात की थी। मार्च 2015 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। पीडीपी पर अलगाववादियों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के मुख्यमंत्री बने। सितंबर 2015 में मुस्लिम अलगाववादियों ने कश्मीर में बंद बुलाया। ये बंद सरकार के उस फैसले के बाद बुलाया गया था जिसमें बीफ बेचने और खाने पर रोक लगाई गई थी। अप्रैल 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जुलाई 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा आतंकवादी बुरहान वानी सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया, जिसके बाद घाटी में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि वहां पर हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए। अगस्त 2016 में कश्मीर में कर्फ्यू आंशिक रूप से हटाया गया, लेकिन उससे पहले हुए प्रदर्शनों में 68 नागरिक और 2 सुरक्षा बल के जवान मारे गए। इस दौरान करीब 9000 लोगों के घायल होने की भी खबर आई। सितंबर 2016 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर तब बढ़ गया जब आतंकवादियों की गोलीबारी में भारत के 18 जवान मारे गए। सितंबर 2016 में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया और कई आतंकवादियों के ठिकाने तबाह करने का दावा किया।
जुलाई 2017 में बुरहान वानी की मौत के 1 साल पूरे होने पर कश्मीर में फिर हिंसक प्रदर्शन हुए। आतंकवादियों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले किए, जिसमें कम से कम 7 हिंदू श्रद्धालु मारे गए और 16 घायल हुए। ये साल 2000 के बाद हुआ सबसे बड़ा हमला था। तो ये पूरी जानकारी थी कश्मीर समस्या पे, और इसमें मैंने कोशिश किया कि मैं भारत का वर्जन न दूं या पाकिस्तान का वर्जन न दूं या चीन का वर्जन न दूं। जो वास्तविकता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कोट किया है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर को देखा और समझा, उस तरह से मैंने दिया, आपको बताया मैंने। इसमें भावनाओं को साइड रख के कश्मीर के जो चीज़ें हुई थी वो मैंने आपको बताया। आप हालांकि यूएन की साइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं, जो रेजोल्यूशन 47 था उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर रखिए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल आइकन दिखेगा आपको सब्सक्राइब के पास, उसको दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप सबसे पहले देख पाएँ।